फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेरी रहेगा रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट कंसेप्ट। फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट में दो टाइप के कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं। एक इनपुट सर्विस की क्रेडिट के रिगार्डिंग कैलकुलेशन है और दूसरा कैपिटल गुड्स की क्रेडिट के रिगार्डिंग कैलकुलेशन है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पोर्शन टुडे। पहले मैं बात कर रहा हूँ इनपुट सर्विस की क्रेडिट के रिगार्डिंग। फॉर कैपिटल गुड्स कैलकुलेशन देयर इज अ सेपरेट वीडियो, यू कैन रेफर टू दैट पोर्शन। इनपुट सर्विस की क्रेडिट का कंपोनेंट क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो अपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज को बिजनेस एंड अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज़ में कॉमनली यूज़ करते हैं। तो उनकी क्रेडिट के रिलेटेड क्या रहेगा? लेट्स से एग्जांपल के फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन का जो बिल आता है। फ्रेंड्स, ऑब्वियसली वो मोबाइल फ़ोन आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए तो यूज़ करते ही है, बट ऑन अ टेम्पररी, ऑन अ साइमल्टेनियस बेसिस उसमें हमारे बहुत सारे पर्सनल कॉल्स भी रहते हैं। सो वी यूज़ दैट फॉर बिजनेस एक्टिविटी एज वेल एज फॉर अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज़। सो अब उस मोबाइल फ़ोन में जो बिल आता है उसकी क्रेडिट का हम क्या करें? क्या हमें पूरा क्रेडिट ले लेना चाहिए? क्या हमें प्रोपोर्शनेट क्रेडिट लेना चाहिए? तो ये एक पॉइंट बन जाता है। सेम वे कभी कभी ये होता है कि हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कुछ पर्सनल नेचर के होते हैं और कुछ पर्सनल नेचर के नहीं होते हैं, बिजनेस नेचर के होते हैं। तो उन एक्सपेंसेस का हम क्या ट्रीटमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग पहले आज क्लैरिफिकेशन लाएंगे। दूसरा, मान लीजिए कि मैं बिजनेस यानी बिजनेस और अदर देन बिजनेस अलग हो गया, बट अब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बट बिजनेस में मैं दो टाइप के सप्लाईज दे रहा हूँ, जिसमें एक टैक्सेबल सप्लाई है और एक एग्जाम सप्लाई है। और बहुत सारे इनपुट सर्विसेज ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के रिलेटेड हो, जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम के रिलेटेड हो। बट कुछ इनपुट सर्विसेज ऐसे भी होते हैं जो टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए कॉमन हो। तो वो इनपुट सर्विस की ट्रीटमेंट क्या रहेगी? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेनली बाइफर्केशन करेगा क्या? क्योंकि इनपुट सर्विसेज के दो डिवीजन होंगे, एक बिजनेस एक्टिविटी, दूसरा अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। इनपुट सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। इन बिजनेस एक्टिविटी ऑल्सो इनपुट सर्विसेज टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई। और यही सारा बाइफर्केशन हम यहाँ पे समझेंगे। तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर कैलकुलेशन मेथड दे दिया है। क्या बोला है? तो कि सबसे पहले आप अपने इनपुट सर्विस की टोटल क्रेडिट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। कोई बोले कहाँ से मिलेगा ये टोटल सर्विस का क्रेडिट? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हम लोग अपना GSTR 2 फाइल करते हैं। जिस GSTR 2 में हम लोग अपने टोटल इनवर्ड्स बता रहे हैं, और ये इनवर्ड्स में जितने ड्यूटीज एंड टैक्सेस चार्ज हुए हैं वो ऑब्वियसली हमारी इनवर्ड क्रेडिट रहेगी। तो ये जो भी आपका एक महीने का इनवर्ड क्रेडिट रहेगा उसको हम प्रैक्टिकली नाम दे देंगे ST। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट वी हैव अ टोटल क्रेडिट। फ्रेंड्स, याद रखना इनपुट सर्विस का टोटल क्रेडिट होना चाहिए। कैपिटल गुड्स की क्रेडिट इस कैलकुलेशन में नहीं आएगी। दिस T मीन्स टोटल क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। नाउ ये T को हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई T1, T2 एंड T3. What do we mean by each of them? So when I say T1, friends, so I am talking about those input services which are exclusively used for other than business activity. Friends, it is very important. Those input services which are exclusively used for other than business activities. That means भले उसके पैसे, उसके जो भी expenses है वो business में से पे किए जा रहे हैं. However, by nature they are personal. And since by nature they are personal, फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा होता है कि कंपनीज अपने डायरेक्टर्स है, अपने ओनर्स है, या फर्म्स है अपने ओनर्स है, उनके पीछे बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं। नाउ ऑल दिस एक्सपेंसेस आर पेड बाय द कंपनी। सो सिंस दे आर पेड बाय द कंपनी, तो GSTIN भी कंपनी का ही दिया गया होगा। एंड सिंस द GSTIN इज ऑफ द कंपनी, तो सप्लायर ने अपने बिल में GSTIN कंपनी का डाला है, तो वो कंपनी के ही GST अकाउंट में इनवर्ड में आएगा। However, it is not related to the business of the company, so by default उसे बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास T1 है। T1 हम लोग ऐसे इनपुट सर्विस की बात कर रहे हैं, उसकी क्रेडिट की बात कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड है, जो बिजनेस से कोई लेना देना नहीं रखते। तो पहले ये T1 निकाल दीजिए आप। दूसरा होता है T2। फ्रेंड्स, T2 में हम ऐसे इनपुट सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो बिजनेस के तो रिलेटेड है, बट बिजनेस में एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड है। तो वो आप यहाँ से बाहर निकाल दीजिए T2। फ्रेंड्स, वापस बता रहा हूँ, T टोटल क्रेडिट है, उसमें T1 माइनस करना है। T1 कौन सा है? जो एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस के रिलेटेड है। देन यू हैव T2। T2 किसके रिलेटेड है? जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम्ड सप्लाईज के रिलेटेड है। यानी आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, बट बिजनेस में वो एग्जाम सप्लाई में यूज हो रहा है, और सिंस वो एग्जाम सप्लाई में यूज हो रहा है तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो वो आप बाहर निकालेंगे। तीसरा होता है फ्रेंड्स T3 यानी वो इनपुट सर्विसेज जो कंप्लीटली नेगेटिव लिस्ट में है।
यानी उनका क्रेडिट आपको मिलना ही नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड्स अ नेगेटिव लिस्ट, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट आपको मिलेगा ही नहीं, क्लियरली ना बोला गया है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, फूड एंड बेवरेजेस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, आउटडोर कैटरिंग है, रेंट कैब है, मे बी लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है, कोई पर्सनल कंजम्पशन के रिलेटेड ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जिसका आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको T3 में दिखानी है, विच इज एक्सक्लूसिवली नेगेटिव, दे आर कवर्ड बाय नेगेटिव लिस्ट, एंड सिंस दे आर कवर्ड बाय नेगेटिव लिस्ट तो वो क्रेडिट भी आपको नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपने टोटल इनपुट सर्विस की क्रेडिट की बात की, उसमें से T1 एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस, T2 एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड, T3 एक्सक्लूसिवली नेगेटिव, ये तीनों आप बाहर निकाल दीजिए। तो जो फ्रेंड्स आपको मिलेगा ना, उसको हम नाम देंगे C1, और इस C1 का अब सीधा फ्रेंड्स एंट्री करना अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ये वो क्रेडिट लेजर है जो आप मेंटेन करते हो फॉर योर क्रेडिट कंसेप्ट। तो ये C1 में जितना भी अमाउंट आता है दैट यू विल क्लियरली मेंशन अंडर ECL कैटेगरी, जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसकी एंट्री हो जाएगी। सो ये C1 इज योर ECL, कीप दैट इन माइंड। C1 कैसे मिलेगा? T में से -T1, T2, T3, T3, T में से -T1, T2, T3। तो ये जैसे ही आप बाहर निकालेंगे C1 आएगा, ये C1 को हम स्ट्रेट अवे ECL में ले जाएंगे। अब फ्रेंड्स, अब क्या बचा? तो कि अब ऐसे इनपुट सर्विसेज बचे होंगे जो कॉमन हो। कॉमन कहाँ पे? बिजनेस एज वेल एज अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज में, या फिर ऐसे इनपुट सर्विसेज जो खाली बिजनेस में यूज हुए हैं बट टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम में यूज हुए, या फिर ऐसे इनपुट सर्विसेज जो टैक्सेबल में ही एक्सक्लूसिवली यूज हुए। कोई बोले क्यों एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला? तो फ्रेंड्स, हमने एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस बाहर निकाला, एक्सक्लूसिवली एग्जाम बाहर निकाला, नेगेटिव लिस्ट बाहर निकाला, बट हमने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल कहाँ बाहर निकाला है? जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे we are running an education institute. In education institute, we are providing two type of services. One is taxable supply, another is exempt supply. तो कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जो टैक्सेबल के रिलेटेड भी काम कर रहे हैं और एग्जाम के रिलेटेड भी काम कर रहे हैं। कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सर्विसेज में ही वर्क कर रहे हैं। अच्छा, कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में ही वर्क कर रहे हैं। तो जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में वर्क कर रहे हैं वो यहाँ T2 में आएगा। जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में वर्क कर रहे हैं वो तो अभी तक हमने शो ही नहीं किया है। जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में वर्क कर रहे हैं वो T2 में आएंगे। तो T2 एक्सक्लूसिवली एग्जाम है वो हमने निकाला, बट जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में काम कर रहे हैं वो अभी तक हमने इफेक्ट ही नहीं दिया। अच्छा, जो दोनों में काम कर रहे हैं वो भी हमने इफेक्ट नहीं दिया, तो उसी की इफेक्ट के रिलेटेड आगे वर्कआउट करना है। यानी जो एक्सक्लूसिवली नहीं मिलता था वो सब हमने बाहर निकाल दिया, तो हमें C1 मिला। अब उस C1 में से हमें नेक्स्ट स्टेज में एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल बाहर निकालना है। अच्छा, कोई बोले फ्रेंड्स इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसका क्रेडिट आपको मिलेगा, बट आगे कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पोर्शन बाहर निकालना है, सो दैट हमें कॉमन क्रेडिट मिले। सो होगा क्या फ्रेंड्स? एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस बाहर निकाला, एक्सक्लूसिवली एग्जाम बाहर निकाला, एक्सक्लूसिवली नेगेटिव, यानी एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव लिस्ट। ऐसी सर्विसेज जो नेगेटिव लिस्ट में आए वो बाहर निकाल दी, तो हमें मिला C1। ये C1 का क्रेडिट हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी ले लिया है। सो दैट मीन्स इतना क्रेडिट प्राइमा फेसी हमने क्रेडिट की तरह शो किया है। अब उसमें जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है वो हमें खाली अलग करना है, उसकी क्रेडिट माइनस नहीं करनी है, वो खाली हमें कैलकुलेशन पर्पस के लिए अलग करना है, तो वो हमने अलग कर दिया। जैसे ही हमने ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पोर्शन माइनस किया, हमें C2 मिला। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ये आपका कॉमन क्रेडिट हो गया। ये कॉमन क्रेडिट कहाँ यूज हुआ है? तो कि दो कंपोनेंट है, या तो वो बिजनेस या तो वो अदर देन बिजनेस, या फिर दोनों में। अच्छा, कोई बोले ये कॉमन है तो दैट मीन्स वो बिजनेस में भी यूज हुआ है, अदर देन बिजनेस में भी यूज हुआ है, दोनों के लिए कॉमन हो गया। या फिर वो बिजनेस में यूज हुआ है बट बिजनेस में टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट दोनों में यूज हुआ है, तो दो कंपोनेंट हो गए। ये C2 फ्रेंड्स किसको कोरिलेट कर रहा है? दो कंपोनेंट को कोरिलेट कर रहा है, या तो वो बिजनेस एंड अदर देन बिजनेस दोनों को कोरिलेट कर रहा है, या फिर बिजनेस में ही वो एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल दोनों को कोरिलेट कर रहा है। तो अगर वो दोनों को कोरिलेट कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन क्या रहेगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने D1 D2 ढूंढ के दिया है। D1 इज व्हाट फ्रेंड्स? तो D1 में हम लोग ये कॉमन में से जितना एग्जाम्प्ट पोर्शन में यूज हुआ है वो आइडेंटिफाई करते हैं। और कोई बोले D2 क्या है? तो कि अगेन यही कॉमन में से कितना अदर देन बिजनेस के कोरिलेटेड है हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। मैं वापस बताता हूँ फ्रेंड्स,
C2 आपका क्या हुआ, C2 के हम दो कैटेगरी करते हैं, या तो हम उसको बिजनेस एंड अदर देन, C2 में बिजनेस एंड अदर देन बिजनेस वो हमारा पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा जो बिजनेस है उसमें टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट दो और कैटेगरी हो गए। तो ये C2 को हम आगे दो डिवीजन में लेके जाएंगे, नंबर 1 D1, नंबर 2 D2। D1 किसके रिलेटेड है, D1 रिलेट करता है फ्रेंड्स एग्जम्प्ट के रिलेटेड, यानी ये ऐसे इनपुट सर्विसेज है जो कॉमन है बट उसमें से कुछ पोर्शन एग्जाम के रिलेटेड है। और D2 किसके रिलेटेड है, तो ये ऐसे इनपुट सर्विसेज है जो अदर देन बिजनेस के रिलेशन में है। अब क्या वर्कआउट है, तो ये है D1 इज इक्वल टू C2 इंटू E बाय F। व्हाट इज E बाय F? E इज एग्जाम टर्नओवर, व्हाट इज F? F इज टोटल टर्नओवर। मींस तो कि आपका जो भी महीना होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग जुलाई महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जुलाई महीने में आपका जो भी कॉमन क्रेडिट होगा वो कॉमन क्रेडिट आप यहाँ पे लीजिए और जुलाई महीने का टोटल टर्नओवर लीजिए। टोटल टर्नओवर जो भी हो एंड एग्जाम टर्नओवर जो भी हो, यानी मान लीजिए कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे थे जिसमें एक टैक्सेबल सप्लाई था, एक एग्जाम सप्लाई था। एग्जाम का टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़ है, टैक्सेबल का टर्नओवर मान लीजिए 2 करोड़ है, तो टोटल टर्नओवर 3 करोड़ हुआ। तो यहाँ पे आप टोटल टर्नओवर डाल दीजिए 3 करोड़ और एग्जाम टर्नओवर डाल दीजिए 1 करोड़। दैट मीन्स टोटल टर्नओवर के लिए इतना कॉमन क्रेडिट है, तो एग्जाम के लिए कितना, और ये जो भी एग्जाम का पोर्शन आएगा वो हम D1 में डाल के उसकी क्रेडिट डिसअलाउ कर देंगे फ्रेंड्स। एंड सेम वे अगर मैं ये बोलूं कि ऐसे इनपुट सर्विसेज है जो बिजनेस और अदर देन बिजनेस दोनों के रिलेटेड है, तो उसको आप यहाँ पे D2 में ढूंढिए। कैसे करने का, तो कि C2 यहाँ पे फिगर रखिए, C2 फिगर जो भी आए उसका 5% डीम्ड डिसअलाउ हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ये अज्यूम कर लिया कि 5% इज यूज्ड फॉर अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, यानी आपका मोबाइल फोन का जो कंपोनेंट होगा उसका 5% डीम्ड अज्यूम कर लेना पड़ेगा। क्यों, तो कि इट इज अज्यूम दैट इट इज यूज्ड फॉर अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स यही कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिकली होगा क्या, तो कि आपने C1 का क्रेडिट लिया हुआ है ECL के अंदर। फ्रेंड्स आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीवन। आपने जो C1 का कंपोनेंट डाला है उसका क्रेडिट आपने ECL में लिया होगा। उसमें से आप ये D1 D2 वाला पोर्शन निकाल दीजिए। क्यों, तो कि D1 इज दैट कॉमन पोर्शन विच इज यूज्ड इन एग्जाम पार्ट एंड D2 इज दैट कॉमन पोर्शन विच इज यूज्ड इन अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। एंड अकॉर्डिंगली ये C1 में से ये D1 D2 निकालना है। अच्छा कोई बोले निकालना है माने क्या, तो कि ये क्रेडिट आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाला होगा, तो D1 D2 का जो टोटल फिगर आता है उतनी अमाउंट का आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर दीजिए। सो यहाँ पे आपने क्रेडिट लिया, यहाँ पे आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गया, तो फ्रेंड्स दैट मीन अल्टीमेटली आपने नेट इफेक्ट प्रोवाइड कर दिया है। फ्रेंड्स यही कंसेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा कोई बोले कि हमारे कोई भी ऐसे इनपुट सर्विसेज है ही नहीं जो बिजनेस अदर देन बिजनेस के रिलेटेड हो, हमारा जो भी इनपुट सर्विस है वो खाली बिजनेस के रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन में आपका T1 निकल जाएगा और सेम में आपका D2 वाला कंपोनेंट निकल जाएगा। अच्छा कोई बोले कि हमारा बिजनेस एंड अदर देन बिजनेस है बट बिजनेस में खाली टैक्सेबल सप्लाई ही है, एग्जाम सप्लाई नहीं है, तो आपका T1 वाला कंपोनेंट रहेगा बट T2 वाला कंपोनेंट निकल जाएगा और T2 वाला कंपोनेंट निकलेगा, सो ऑटोमेटिकली D1 वाला कंपोनेंट निकल जाएगा। बाकी का कैलकुलेशन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स दिस इज टुडेज क्वेरी दैट हम लोग इनपुट सर्विस की क्रेडिट को कैसे डील करें। Further queries you can refer, you can subscribe to our channel gst@dhvl.gandhi and as I have said very clearly for capital goods portion अलग से वीडियो है तो आप उसको रेफर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।